रशिया ने यूक्रेन के कैपिटल कीव पर ड्रोन और मिसाइल्स अटैक्स किए, जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेनियन लीडर्स के दरमियान होने वाली एक अहम मीटिंग से बिल्कुल एक दिन पहले हुई। इन हमलों में कम अज कम 2 लोगों की जान चली गई और 32 लोग जख्मी हुए, जबकि शहर के एक हिस्से में बिजली ही चली गई। Russia has launched a massive overnight missile and drone attack on multiple Ukrainian cities, killing at least 2 people. The Russian overnight attacks targeted Ukraine's energy in the country's far western regions. सैटरडे की सुबह रशियन बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ने कीव को हिलाकर रख दिया और इस दौरान 10 घंटे तक अलर्ट जारी रहा। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले के दौरान तकरीबन 500 ड्रोन्स और 40 मिसाइल्स ने एनर्जी फैसिलिटीज जैसे बिजली, गैस एटसेट्रा और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इतवार को फ्लोरिडा में मुलाकात करने के लिए गए थे। इस मीटिंग का मकसद मॉस्को की लगभग 4 साल पुरानी जंग को खत्म करने के लिए कोई सलूशन निकालना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीव पर किए गए हमले ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग से पहले एक दिन पहले एक क्लियर मैसेज देने के लिए किए गए थे। BNE इंटेरी न्यूज के एडिटर बेन एरिस ने कहा कि 2014 से जब भी ऐसे डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं तो उनसे पहले अटैकर्स तेज हो जाते हैं ताकि नेगोशिएशंस पर प्रेशर डाला जा सके। उनका कहना था कि पुतिन यह बताना चाहता है कि सर्दियों के मौसम में उसके पास यह पावर है कि वो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके पूरे शहर की बिजली गायब कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करता तो यूक्रेन के बड़े शहरों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी से मुलाकात की, जहां कनाडा ने यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की इकोनॉमिक एड का ऐलान किया और कहा कि अमन सिर्फ तब मुमकिन है जब रशिया खुद इस बात के लिए तैयार हो। अब रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया की लीडरशिप जंग खत्म नहीं करना चाहती और उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स उनकी बातों से ज्यादा भारी हैं। उन्होंने कहा कि रशिया और ज्यादा प्रेशर डाल रहा है ताकि यूक्रेन को और ज्यादा सफरिंग में डाला जा सके। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो कीव पर ये हमले सिर्फ एक अटैक नहीं था बल्कि एक क्लियर मैसेज था। रशिया ये दिखाना चाहता था कि जब तक उसकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होती तब तक प्रेशर और अटैक्स जारी रहेंगे, चाहे बातचीत चल रही हो या पीस टॉक्स।